किश्तवाड़ के छात्रु क्षेत्र में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर राहत कार्य में जुट गया है। एसडीएम छात्रु की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया ताकि पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा और राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही मलबे को हटाकर सड़कों की बहाली का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। डिवीजन छात्रों में दौरान शब बादल फटने का वाक़ा पेश आया है और इसके चलते कई सारे यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये सब डिवीजन छात्रों का इलाका है जहां जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के करीब ये जो नाला है जो नेशनल हाईवे 244 पे वाक़ा है, ये बादल फटने के बाद इस नाले का पानी जो है उसका बहाव बढ़ गया है और उसने अपनी जद में कई सारे जो है वो कल्चर्स लाए हैं, साथ साथ NH 244 जो है उसको भी मुतासिर किया है। वहीं कुछ इस रोड के आसपास जो दुकानें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। J&K बैंक के अंदर जो है वो मलबा दाखिल हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहाँ NH 244 पे ट्रैफिक को जो है वो रेस्टोर किया जाए। रोड की रेस्टोरेशन का काम जो है वो अभी भी जारी है और बिजली डिपार्टमेंट BDT भी यहाँ पे काम कर रहा है। जो बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई थी उसको बहाल किया जाए। देखा जाए तो सुबह से जो है वो SDM छात्रों यहाँ मौके पे मौजूद हैं और तमाम जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि दौरान शब जब बादल फटने का वाक़ा पेश आया तो मकामी लोगों ने खुद जो है वो एहतियात बरतते हुए यहाँ इस नाले के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको बहिफाजत वहां से निकाल के जो है वो दूसरे मकानात पे जो है वो शिफ्ट किया है। साथ ही साथ किश्तवाड़ पुलिस यानी कि छात्रु पुलिस स्टेशन की टीम भी जो है वो मौके पे पहुंची है और लोगों की मदद की है। साथ ही साथ लोगों का ये कहना है कि जो डिमांड्स हैं लोगों की तरफ से वो ये है कि जो लोगों को नुकसान हुआ है, खासकर जो दुकानदार तबका है, कौशेट्स का नुकसान हुआ है या और भी रिहायशी मकानात को मलबा दाखिल होने से नुकसान हुआ है जो अब रहने के काबिल नहीं है या नेशनल हाईवे 244 जो है वो आमदरफ्त के काबिल नहीं है, इस पे जो है वो रेस्टोरेशन का काम जल्द हो ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट को जो है वो बहाल किया जाएगा। वही साथ साथ जो मुतासिर लोग हैं जिनके घरों में मलबा दाखिल हुआ है या कौशल्स डैमेज हुए हैं, दुकानों को नुकसान हुआ है, उनका कहना है कि इनको भी जो है वो फौरी तौर जो है वो कंपनसेशन जो है वो फराहम किया जाए ताकि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी या इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर जो है कोई फर्क ना पड़े। SDM छात्र भी मौके पे मौजूद हैं, वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त नेशनल हाईवे 244 पे रेस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू किया गया है। इसी नाले के आसपास जो है वो लोग भी रहते हैं, काफी सारी आबादी इस नाले के आसपास दोनों तरफ रहते हैं। गनीमत यह है कि इस क्लाउड बर्स्ट के दौरान जो है वो किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लोग बिल्कुल सारे सेफ हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्त रहते पहले ही जो है वो एडवाइजरी जारी की गई थी कि नदी नालों के आसपास या जो वाटर बॉडीज हैं उनके पास न जाएं, लेकिन ये दौरान शब क्लाउड बर्स्ट का वाक़ा जब पेश आया तो लोगों ने वक्त रहते जो है वो एहतियात बरती है, कार्रवाई की है और सारे लोग जो है वो बाहिफाजत दूसरे मकानात पे जो है वो मुंतकिल हुए हैं, जिसके चलते यहाँ किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही किसी तरीके की कोई इंजरी जो है वो रिपोर्ट हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो कई सारे मकामी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे भी जो है वो यहाँ मौके पे पहुंचे, जिनमें XPRI रोशन लाल छात्रों से मौजूद हैं और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और MLA कंटेस्टेड कैंडिडेट इंदरवाल से शेख नासिर भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर जो है वो यहाँ रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए ताकि लोगों को बर वक्त जो है वो कंपनसेशन किया जाए और यहाँ जो नेशनल हाईवे 244 पे जो ट्रैफिक मुतासिर हुआ है उसको भी बहाल किया जाए। एडवोकेट शेख नासिर ने साथ साथ में ये भी डिमांड की है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए साइंटिफिकली के किस तरीके से ये वाक़ा जो है वो बार बार जिला किश्तवाड़ में रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसा कि औंजर में हुआ, मरगी में हुआ, वरवन में हुआ, ठाठरी में हुआ और आज फिर से जो है वो डटपट और छात्रों के कई इलाकों में जो है वो ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो रिपोर्ट्स हुए हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर सरकार से ये मुतालबा किया है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी को जो है वो इंश्योर कराया जाए। JK अपडेट के लिए किश्तवाड़ से बाबर फारूक। देखिए, आज क्लाउड बर्स्ट ने छात्रों को अपना निशाना बनाया है। हम देखते आए हैं कि खिताई चुनाव में बिलखसूस जिला किश्तवाड़ में आए रोज इस तरह के हादसा, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। कभी ठाठरी में, कभी चशौती में, कभी मरगी में और आज छात्रों इसका निशाना था। काफी नुकसान हुआ है। मेरी लोगों से भी बात हुई है, रात के
मुद्दस्त में बीच रास्ते में जब ये हादसा हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का इमलाक तबाह हुई है, मकानात को नुकसान हुआ है, दुकानों को नुकसान हुआ है। इस नुकसान पर जो लोग मुतासिर हुए हैं इस नुकसान से, मेरी उनके साथ हमदर्दी है। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि इंतजामिया की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीफ के लिए इकदाम उठाने चाहिए थे, अभी तक यहाँ इंतजामिया की तरफ से कोई भी आला अधिकारी हमें नजर नहीं आ रहा है। रेस्क्यू के नाम पर के एक मशीन यहाँ लगाई गई है, जबकि ये रास्ता रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो लोगों के घरों के अंदर मलबा घुसाया है, जो दुकानों के अंदर मलबा जमा हुआ है, जो बैंक के अंदर मलबा जमा हुआ है, उसको खुद लोग निकाल रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमने इसके बरकस देखा जब चशोटी में इस तरह का हादसा पेश आया था, तो यूटी के गवर्नर तक वहां पहुंचे थे, तमाम आला अधिकारी वहां तक पहुंचे थे। यहाँ तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात या जिला इंतजामिया की बात तो ठीक, यहाँ तो लोकल नुमाइंदा भी अभी तक यहाँ कोई नजर नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतजामिया को फौरी तौर यहाँ पहुंचकर ये इस नुकसान का जायजा लेना चाहिए। जो मुतासरीन है उन्हें माकूल मुआवजा उन्हें दिया जाना चाहिए, और आइंदा इस तरह के हादसा न हो, इस तरह के वाक़ात न हो, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। जो नदी नाले हैं उनकी साइंटिफिक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए हमें जोर देना चाहिए। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, अगर इस तरह के हादसा मुस्तकबिल में हों उनसे कैसे बचा जा सके और रेस्क्यू किस तरह किया जा सके। बहरहाल जो लोगों का नुकसान हुआ है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं चाहूंगा कि लोगों को माकूल मुआवजा दिया जाना चाहिए, इनकी बाज़ाबादकारी का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। लोगों की जमीनों का नुकसान हुआ है। अभी एक यहाँ के मुकामी शख्स मुझे बता रहे थे कि उनका मकान पूरी तरह जो है वो तबाह हो चुका है, सड़क की तामीर से तबाह हुआ था, कुछ फ्लाईओवर के नीचे आ गया था, और आज कुदरत की इस आफत ने उनके मकान को नुकसान पहुंचा। इस तरह के मुतासरीन है, उन तक इंतजामिया का पहुंचना बहुत जरूरी है। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Group of Colleges, duly approved by the statutory bodies like Bar Council of India, All India Council for Technical Education, National Council for Teacher Education, University of Jammu and Higher Education Department, J&K. Dogra Law College, Autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Through practical legal education, moot court training and expert mentorship. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।